कि उसने उनसे पूछा कि वो यहाँ कोई छुड़ानी गांव है आपके आसपास। तब उस व्यक्ति ने कहा, जी पता करता हूं, मैं परिचित नहीं हूं उस गांव से। तो उस समय ये ब्राह्मण और नाई ये नगर नगर गांव गांव में जाते थे रिश्ते आदि करने के लिए। तो उनको तकरीबन सभी गांवों का ज्ञान होता था। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक छुड़ानी गांव है बहादुरगढ़ से पर दूसरी साइड में, और वो वहाँ है, वो छोटा सा गांव है। तो उन दोनों अर्जुन सरजुन ने अपने उस सेवक से कहा कि बेटा आपने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है, हमारी बहुत सेवा की है, एक अंतिम सेवा और कर दे कि हमें किसी प्रकार वहां उस गांव में भिजवा दे, छुड़ानी में छोड़ा। उस व्यक्ति ने अपना एक गाड़ी का छोटी गाड़ी यानी रेडू का रेडू, वो छोटा सा होता है, 2-4 फुट चौड़ा, 3-5 फुट लंबा, वो तैयार किया। उसमें दोनों बैठाए जोटा बुग्गी टाइप से, और उसमें अपने बैल जोड़ के उन दोनों को लेकर के वहाँ पहुँचा। वहाँ पता किया तो मिल गए। तब वो गरीबदास जी से उन्होंने उपदेश लिया और अपना अधिकार बनाया, अधिकारी बने। फिर वो 6 महीने वहीं रहे, वहीं शरीर छोड़ दिया उन्होंने। छुड़ानी के अंदर उनकी वो यादगार भी बना रखी थी, अब तो तोड़ ताड़ दी बाद में। तो हम वहाँ जाते थे, वो लोग बताया करते थे कि यहाँ अर्जुन सरजुन की समाधि बना रखी थी, यादगार बना रखी थी, वो तुड़वा दी किसी संत ने। तो इस प्रकार अब तो आपको वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। फिर गणका के संग चले सीसी बरी शराबे, गरीबदास उस पुरी में जुल्हा भया खराबे। तारी बाजी पूरी में बेस्ट जुलदी नीचे, गरीबदास गणका सजी 2 संतों के बीच। क्योंकि वहाँ हथेली बजान लगे, तारी पिटन लगे लोग। अब देखो ये गणका वैसा इन संतों के बीच में सज धज कर बैठी है। गावत बैन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास भी बल बहे मतवाले घूमत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटे सिर का बोझ। सभी उस परमात्मा को बड़ुआ बड़ुआ, गंदा आदमी, नकम्मा, भ्रष्ट है, ये तो दुराचारी है, ऐसे कह रहे हैं। और उसकी वास्तविकता को कोई नहीं समझ रहा कि दास गरीब कबीर करम। परमात्मा कबीर जी अपने सिर से बोझ उतार रहे हैं उन 64 लाख नालायकों का, जो देखा देखी शिष्य बन गए, विश्वास उनमें है नहीं, मनमुखी हो रहे हैं। तो वो इब बोझ क्यों कर किस तरह उतार रहे हैं कि सभी अपने आप कहेंगे हम उनके शिष्य नहीं, हम उनके शिष्य नहीं, क्योंकि शिष्य बनाना कोई बालकों का खेल नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु गलतियों होत हैं, नानक जे है पंथ, और फिट जनीति संत की जो साकट शिष्य करंत। कहते हैं उस संत की माँ को भी लानत है, क्यों ऐसे निकम्मे को जन्म दिया कि जो साकट शिष्य बनाता है। साकट का अर्थ है जो नाम ले फिर बुराई करें जा, और उसको पता हो कि ये बुराई भी करते हैं, लेकिन वो लालच में कि तेरे को पूजा मिलती है, आते रहेंगे, कुछ भी करते रहें, तो ऊपर से कुछ कहता रहे, अंदर से उनको करड़ा नहीं करे। तो ऐसे कहते हैं वो फिर गुरु गलत हो जाते हैं, उनको हानि होती है। तो जो शिष्य पार नहीं होंगे और गलती कर रहे हैं, फिर भी वो अपने शिष्य मान रहा है, तो उस पे भार बन जाता है, उसको दोष लगता है। तो परमात्मा अपने सिर से 64 लाख बीमारी को पटक रहे थे, उस वजन को, और दुनिया उनको कह रहे थे बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोज, गरीबदास कबीर करम वो बाटत सिर का बोझ।
देखो गण का संग लई कहत कौम छती से, गरीबदास इस जुल्हिद का दर्शन आन हदीस। 36 कौम अर्थात सर्व जाति के व्यक्ति कह रहे हैं कि देखो इसने वैश्या को साथ ले रखा है, कैसा निकम्मा है, दुष्ट है, फलान है, और इसका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लोग इनके शिष्य बने हुए हैं। शाह सिकंदर को सुनी भ्रष्ट हुए 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ लागे सब पंथ। 4 वर्ण 6 आश्रम दोनों दिन खुशाल, गरीबदास हिंदू तुर्क पड़ा सैर गलजाल। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले जह अरदास, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दास। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति ये पड़ा भजन में भंग। सिकंदर लोधी परमात्मा को बोला कि आपने ये क्या किया, आपका भजन भंग हो गया, आपने ये क्या लीला क्या कर दिया, शराब पी और साथ में एक वैश्या के संग का संग किया। कहो कबीर ये क्या किया गणकालीनी संग, गरीबदास भूले भक्ति तेरे पड़ा भजन में भंग। परमात्मा क्या कहते हैं, सुनो सिकंदर बादशाह हमरी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिनियो साजा साज।